देश भर में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। अब खतरा बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। कोरोना के असर को कम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनने कुछ टिप्स दिए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी केंद्र सरकार से अपील है कि 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सीबीएसई की परीक्षा में 6 लाख बच्चे बैठेंगे और परीक्षा अगर होती है तो संक्रमण के ये हॉटस्पॉट बन सकते हैं और दिल्ली में युवा और बच्चों को इस बार सबसे ज्यादा कोरोना हो रहा है। तो इसलिए सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे पहले सीबीएसई की परीक्षा को रद्द कर दिया जाना चाहिए। देश में कोरोना वायरस में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। लगातार ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और राजधानी दिल्ली में तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हर दिन मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीते दिन दिल्ली में 11,491 मामले सामने आए थे, जबकि 72 लोगों की मौत की भी खबर थी। दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इस बीच सरकार कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार का यह कहना है कि वो अस्पतालों में व्यवस्था बना रही है। बैंक्वेट हॉल को भी अस्पतालों से अटैच किया जा रहा है। सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। पिछली बार जब कोरोना हुआ था, अब सब लोगों ने बढ़ चढ़ के प्लाज्मा डोनेट किया था। पिछले 3-4 महीने कोरोना का प्रकोप कम हो गया था। लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करना बंद कर दिया। प्लाज्मा की डिमांड भी बहुत कम हो गई। अभी स्टॉक में प्लाज्मा बहुत कम है और डेली प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप पिछले कुछ दिनों में बीमार हुए और ठीक हो गए हैं तो आप प्लीज़ आप LNJP में, राजीव गांधी में और ILBS में जाके आप प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कीजिए ताकि आपके प्लाज्मा से दूसरे लोगों को बचाया जा सके। इस बार जो वेव है, बहुत हम सब जानते हैं, बहुत ख़तरनाक वेव है। इसमें यूथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस वाली वेव में, और इस वाली वेव में बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यूथ से अपील करना चाहूँगा, युवाओं से अपील करना चाहूँगा। अभी हमारे पास जो डेटा पिछले 10-15 दिन का डेटा है वो ये दिखाता है कि 45 साल से कम उम्र के जो लोग, जो कोरोना के पेशेंट्स अभी तक आए हैं, उसमें 65% पेशेंट 45 साल से कम उम्र के हैं। तो दिल्ली नहीं बल्कि अगर हम पूरे देश की बात करें तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लगभग हर राज्य के आंकड़े जो है वो एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। कल महाराष्ट्र में भी मरीजों की संख्या में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन महामारी की रफ्तार उसी तरीके से बेलगाम है, जिसके कारण से राज्य में सख्तियां लागू की जा रही हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। संक्रमितों के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। हम आपको महाराष्ट्र के आंकड़े बताएंगे, लेकिन पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिव रेट 12.44 तक पहुंच गया है। 24 घंटे में दिल्ली में 11,491 मामले आए हैं। इस दौरान दिल्ली में 72 कोरोना मरीजों की मौत हो गयी। देश की राजधानी में फैलते कोरोना को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन मामले घट नहीं रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि वो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं। एहतियात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सभी सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी। सभी जज इस दौरान अपने आवास से ही काम करेंगे। इस दौरान कोर्ट की अलग अलग बेंच तय समय से 1 घंटा देरी से बैठेंगी और सुनवाई करेंगी।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा कम करने के लिए 2 घंटे से कम की उड़ानों में खान पान सेवा पर रोक लगा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद का साबरमती आश्रम आज से विजिटर्स के लिए बंद रहेगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को आगे के लिए टाल दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। हालांकि अच्छी बात ये रही कि सोमवार को महाराष्ट्र में मामले तेजी से घटे हैं और यहाँ ये 63,294 से घटकर 52,312 पर आ गया है। कई राज्यों ने, जैसा तमिलनाडु ने तो पूरा 10th के लोगों को 100% प्रमोट किया है। तो ऐसे भी कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत अगर है तो सभी बोर्ड्स ने, फिर CBSE हो, ICSE हो, IB हो, सभी बोर्ड्स ने उसको मान्यता देने की ज़रूरत होती है। या तो फिर अगर आगे ढकेल के कुछ जब भी कोरोना का पूरा कर्व जो है अगर हम फ्लैटन कर पाए जल्द से जल्द तो तब लेने की काम भी हुआ तो भी चलेगा। लेकिन बच्चों के जान से खेलना बिल्कुल ठीक नहीं था। इसीलिए गवर्नमेंट का ये हमारा डिसीजन बहुत सही है, उसका मैं स्वागत ही करता हूँ। महाराष्ट्र में भले ही मामले घटे हैं, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहाँ भी सोमवार को रिकॉर्ड नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में 6,479 और गुजरात में 6,021 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन दोनों राज्यों में 24 घंटे में ये अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। जिन राज्यों में कोरोना के मामले ज्यादा तेजी से हो रहे हैं, वहां पर प्रशासन ने कई उपाय किए हैं। हरियाणा में सोमवार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। भोपाल में कल रात 9 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। देश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही से हालात संभल नहीं रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर से दोबारा कुछ वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं जैसा कि पहली बार जब लॉकडाउन हुआ था, जिस वक्त पहली बार हालात खराब नजर आए थे, कुछ वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। फिलहाल लोग घबराए हुए हैं। वो लोग जो कि अपने घरों से दूर हैं, वो अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। मुंबई में तो हालात और भी खराब नजर आ रहे हैं। लोगों को लंबे लॉकडाउन का डर सता रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। मुंबई के लोकमान्य टर्मिनस की बात करें तो भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर लगातार भारी भीड़ है। ट्रेन के टिकट के लिए भी लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि इस बार कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में नौजवानों की तादाद काफी ज्यादा है और बड़ा तबका ऐसा है इसमें जो कि मजदूर के तौर पर काम करता था, रोजी रोटी कमाता था और अब सब कुछ छोड़कर वो घर जाने को मजबूर हो रहा है। ये हरिद्वार कुंभ की तस्वीरें देख रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की हालत भी देख लीजिए। दोपहर 12 बजे तक 20 लाख से ज्यादा लोगों ने कुंभ में स्नान कर लिया था। भीड़ का अंदाजा आप लगा लीजिए। कुंभ ही नहीं, चुनावी रैलियों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की सुरक्षा नदारद दिख रही है। मानो इन लोगों को कोविड के खतरे का कोई अंदाजा ही नहीं। लेकिन इन नौजवानों को खतरे का और नुकसान का पूरा अंदाजा है। इनसे पूछिए तो पता लगेगा कि ये कोविड क्या क्या कर रहा है। पलायन को फिर मजबूर मजदूर। मुंबई इंदौर NH पर छोटे वाहनों का तांता लगा है। यूपी और बिहार जाने वाले 6-6, 8-8 मजदूर एक ऑटो में वापस लौट रहे हैं। पूरे देश भर में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण मंडराने लगा है और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक और यही कारण है कि महाराष्ट्र से जो लोग रह रहे थे वो अब अपने अपने घरों की तरफ पलायन करने लगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंदौर के नेशनल हाईवे मांगलिया टोल पर। आप देख सकते हैं कि एक ऑटो है जो मुंबई से अब लोग जा रहे हैं बिहार की तरफ। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ रहते थे और अब क्या परेशानियाँ वहाँ हो रही थी और अब कहाँ जा रहे हैं?
परेशानी कुछ नहीं होता, लॉकडाउन लग गया, हम लोग घर जा रहे हैं, काम धंधा नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा, जा रहे हैं हम लोग घर। कोई सिर पर गठरी पोटली लिए है, कोई हाथों में थैला पकड़े है। ये ग्रेटर नोएडा से वापस लौट रहे मजदूर हैं। ये अपने घर लौटने को मजबूर हैं क्योंकि इन्हें लॉकडाउन का डर है। मध्य प्रदेश के झाबुआ की सड़क पर ये जितने लोग दिख रहे हैं, ये सभी रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के हालात से मजबूर होकर ये वापस लौटे हैं। ये राहत महसूस कर रहे हैं कि कम से कम घर तो लौट गए। हम लोग आ रहे थे महाराष्ट्र से, उधर क्या लॉकडाउन लग गया तो काम धंधा बंद हो गया, तो इसके लिए हम वापस आ रहा है। काम धंधा करने को गया तो लॉकडाउन हो गया, तो वापस आया, क्या करेगा, और बसा वसा रख के गया था तो फिर वापस आना पड़ा। हम लोग परेशान होते होते फिर वापस आया। महाराष्ट्र से लौट रहे मजदूरों की तस्वीर एमपी के बड़वानी में भी दिखी है। कोई बस से, कोई बाइक से, तो कोई ऑटो से। जिसे जो साधन मिल रहा है उसी से लौट रहा है। ये मजदूर पुणे से यूपी लौट रहे हैं। अरे लॉकडाउन लगने वाला है ना, इसीलिए जा रहा है। हर एक चीज महंगाई हो रही, भाजी बाजी। एमपी की महाराष्ट्र से लगती सीमा वाले इलाकों में तो मजदूर पैदल भी वापस लौट रहे हैं। थक जाते हैं तो सड़क किनारे ही आराम कर ले रहे हैं और फिर चल पड़ते हैं। तो आपको लिए जाने के लिए कोई साधन ही नहीं, आप जा रहे हैं धीरे धीरे पैदल जा रहे हैं। और गुजरात की सूरत की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। सूरत के बस स्टैंड पर मजदूरों की भीड़ रोज बढ़ती जा रही है। मजदूरों में डर है कि कोविड जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसमें लॉकडाउन का डर साफ दिख रहा है। और ये परिस्थिति है कि कोरोना के कारण अभी सब डरे हुए हैं। यहाँ 500 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और धंधा रोजगार आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इस हिसाब से वर्कर ने अभी मान लिया है कि हम अपने गांव में ही रहेंगे। और अभी जो हिजरत चालू हुई है, ये सब जाने के बाद ये कोई वापस आए या ना आए, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। डर इतना ज्यादा है कि सूरत से रोज 50 से 60 बसें रवाना हो रही हैं। मतलब सूरत की डायमंड इंडस्ट्री खाली हो रही है और इसकी बड़ी चपत कारोबार को लगने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यारों का एक छोटे से ब्रेक की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.